हकीकत एक समझियो आपना मायस हुए बेजार। सीता भी काम क्यों न होता है, सब मिल क्यों न होता तैयार, सब मिल क्यों न होता तैयार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी महामती प्राणनाथ जी कामापाड़ी में है और 12 मोमिनों सहित सुंदर साथ को और महाप्रलय तक ऐसी चिट्ठी, ऐसी सलाह, ऐसा सुझाव दे रहे हैं, ऐसा गाइडलाइन दे रहे हैं कि सबको जीवन में काम आए। तो कल हमने उच्चारण किए थे कि हकीकत एक समझियो। प्राणनाथ जी महाप्रभु चिट्ठी के दौरान लिखते हैं कि 22 नंबर चौपाई है बड़ी पत्री की, एक हकीकत एक समझो। हे मोमिनो, एक हकीकत, एक वास्तविकता समझो। आपन मायस में है बेजार। हम लोग शायद काम करते करते बेजार यानी माया के बीच में दुखी होंगे शायद, क्योंकि कितने काम सफल होता है, कितने काम सफल नहीं होता है। हम जिसको अच्छा करते हैं कि वो फिर बुराई लेते हैं, और हम जिनको अच्छे सोचते हैं वो हमारा ही रास्ता काटता है। ऐसा बहुत जीवन में मिलते हैं। और इतना धर्म का, इतना ऊंचा परम धाम का ज्ञान है और शास्त्र सम्मत है, ऊपर किसी का पकड़ने का नहीं है और नीचे टेकने का नहीं है। ऐसे भी इतना मतलब फ्लॉरिश होकर के इतने मतलब इतना सुंदर ढंग से प्रचार हो रहा है, और हमारी इतना शास्त्र प्रमाण की बात करते हैं, लेकिन हमारे में ऐसा हमारे धर्म को कोई नहीं जानते हैं, परम धाम की भक्ति को कोई नहीं जानते। ऐसा करके आपको अपने आप दुखी होंगे। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं ऐसा नहीं, सीता भी काम क्यों ना होता है। आप सोचते होंगे जल्दी से काम क्यों नहीं होता है, सब मिला क्यों ना होता है। सब धरती एक ही साथ तैयार हो जाते हैं, इतने अच्छे परम धाम की, सबको में सुंदर हीरा बटवा हुआ है, लेकिन सब आर्टिफिशियल हीरा में, प्लास्टिक के में सब लटके हुए हैं। ऐसा लगता होगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है करके समझा रहे हैं। तो हम भी तो प्रचार क्षेत्र में जाते हैं तो लोग पूछते हैं, सुंदर साथ पूछते हैं, महाराज जी हमारा धर्म इतना ऊंचा है बोलते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं ऐसा क्यों। 18,000 वाणी तात्पर्य में इतना बोलते हैं, हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुआ ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमारे गांव में बस हम ही 2 जन हैं, और जब बात हम बोलते हैं तो कोई पता नहीं बोलते क्या बात है। तो हर जगह ऐसी सुंदर साथ का कहना होता है, उसके कारण महाकारण अब होगा, उसके विषय में अलग ही चर्चा, प्रचार शैली की चर्चा में बात करते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे अपने अपने कुछ समस्या है तो प्राणनाथ जी अपने आप उत्तर देते हैं, आप सुनते जाइए, पूछते जाइए प्राणनाथ जी को। पर भाई यह काम बहुत बड़ा तुम्हें जान। प्राणनाथ जी ने बोला, हे भाइयों, हे सुंदर साथ जी, यह काम कौन सा, क़यामत को फैसला करने का काम, बहुत बड़ा तुम्हें जान, बहुत बड़ा काम हुआ है। और दूसरी बात, जो जिन भांत, जो दिन जिन भांत लिखा, जिसके द्वारा जिस दिन होना है वही होगा। जैसे उनके लोमो फौज में लिखा हुआ है, फायदा उसी तरह से होता है, और जिससे जो काम होना है वही होता है। अपने स्वार्थ सिद्ध जल्दीबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। तो तैसी होए पहचान, उसी तरह से ही पहचान होता है। मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसके काम में हम मर्यादा से कर रहे हैं कि और पुष्टि दर्जा से कर रहे हैं, इसका कर्म का पहचान भी उसी तरह से होगा, और सामने वाले मूल्यांकन करने भी वैसे ही होगा, लेकिन ये समय के अनुसार अपने आप। तो 24 नंबर चौपाई में कहते हैं, हे मोमिनो, तुम सुरधीरपना किया। आप लोगों ने बहुत ही सुरधीर, एकदम साहसी काम किया आप लोगों ने। है तो साहसी काम है क्या। जिनको एकदम साधु संत धर्म की बात ही सुनना नहीं चाहता है, वहाँ पर भेष बदल करके कम से कम कान तो पकड़ाया, मलिदा तो खिलाने तक बनाए,
तो तुम सुरधीरपना किया, आपने बहुत बड़ा काम किया। हे मोमिनो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। है ना। तो सुंदर सर जी, हम भी तो कुछ काम करके आएंगे, तो बहुत बड़ा अपने बुद्धि अनुसार का बड़ा ही तो समझना चाहिए। तुम सुरधीरपना किया, लाल प्राणदास जी महाराज इतने बोला, आपने सुरधीरपना किया, लेकिन लालदास जी महाराज ने हमें आगे पीछे बहुत बताया ना। अब ध्यान देना सुनना साथी, मोमिनों ने किया हुआ काम के ऊपर ध्यान देना। उसके बाद अभी तक मोमिनों ने, गुरुजनों ने किस तरह से धर्म हमारे तक ले आए, वो उसको ध्यान देना। उसके बाद अपना कंट्रीब्यूशन, चाहे धन से हो, चाहे मन से हो, चाहे शारीरिक हो, उसमें भी अब गृहस्थी होकर के धर्म को कितने हमने सेक्रीफाइस किया है, साधु संत होकर के कितना हमने मेहनत की है, प्रचारक होकर के हमने कितने किए हैं, तो वहाँ तक ले आना। और बोलना है कि तुम सुरधीरपना किया, और अपने अपने ज़माने में बहुत कष्ट उठाए हैं। अभी भी एक ही घर कहीं प्रणामी हैं, तो उनको बहुत आचरण में मेहनत करते हैं। हम आचरण से धर्म का परिचय देंगे, इस तरह से वो लोग लगे हुए होते हैं। और बोलते हैं कि हम तो एक ही घर थे, अभी तो 8-10 घर हो गए हैं। अच्छा, तो मूल की जाकर किसके था? हमारा ही घर मूल में। उसके बाद वो उसको जागनी किया, उसको हमने एक शॉर्ट पारन में ले गए, तो अपने ही भाड़ा डाल करके ले गए उनको। कैसे घूमने के बहाने ले गए थे, वहाँ का रमझम देख करके। फिर वैसे तो पहले से वो सात्विक थे ही, पहले से सात्विक थे, धर्म लेने इतना आपत्ति तो नहीं हुई, फिर भी अच्छे हैं। वैसे करके जागने कार्य सुनाते हैं। और आपसे भी बहुत अच्छा कार्य हुआ होगा, ये बड़ी पत्री है, इसीलिए तो इसका मतलब है आपने बहुत सुरधीरपना किया, है ना। चाहे प्रचारक हो, चाहे संत हो, चाहे बड़े बड़े आसन में आसीत हैं, या एकदम ग्रास लेवल में सुंदर साथ हैं। कोई अध्यक्ष होकर के 3 वर्ष और 6 वर्ष भी उन्हें संचालन करने का मौका मिला हो, या उनके ज़माने में बहुत बड़ा काम हुआ हो, लोग आगे बड़ा कार्यक्रम आ रहा है, तो अपने अध्यक्ष को 3 साल तो हो गया है, लेकिन वो 4था साल होने वाला है, तो दूसरा अध्यक्ष होने से पहले मेरे ही अध्यक्षता में वो कार्य हो जाए, ऐसा भाव रखते हैं। बहुत जगह हमने देखा है, ये बहुत गलत है। अपना जो है 3 साल, उसमें हुआ सो हुआ, नहीं हुआ तो किसी के माध्यम से हुआ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और कितने को जैसे ही रिटायरमेंट हो जाता है, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सब अलग देता है, उसके बाद फिर लौट के नहीं देखते, कोई मदद की चीज़ नहीं होती। और जो हैंडओवर टेक ओवर में जो हैंडओवर कर रहे हैं, बस वो फांसी से निकाल रहे हैं, ऐसा सोचते हैं, फिर मुड़ के नहीं देखते। जो फिर टेक ओवर जो लेने वाले हैं, तो क्यों पूछना है उसको क्यों पूछने का, हम अपनी आइडिया से करें बस। एवरी रोम ईगो फाइट होता है, ये बहुत गलत है। ये धर्म में शोभा नहीं आता, इसमें रस नहीं रहता है। दोनों तरफ से चलो, हमारे ओर से इतना हुआ, आगे कुछ समस्या हो गई तो मैं अपना अनुभव आपसे शेयरिंग करूँगा। हाँ, उनको भी चाहिए, हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आपके पास, आप तो गाइड करना पड़े, हम तो सब कच्चे हैं, आप तो जैसे भी पके हुए हैं, आपका अनुभव है करके भाव से कि ऐसा कार्य आगे सोचें, आपका अनुभव क्या बोलता है।
ऐसा नहीं कि ड्यूटी ख़त्म हो गया, धर्म ही ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। सब मिलजुल के जैसे करेंगे, बहुत प्रेम, बहुत आनंद है। ये सब पद, ये सब पैसा, हाँ, ये जो जमात, ये सब रस टपकने के लिए, ये ये कांटा का लेन देन नहीं है, फूल का लेन, सुगंध का लेन देन है। तो इसी में बहुत आनंद और रौनक है। तो ऐसे भी हैं कि बहुत ही प्रेम भाव से चलने वाला जगह भी है। संसार है, खिचड़ी तो होती है इधर उधर। सुंदर साथ जी, तो मैं इस लिटि में इसीलिए ज़्यादा अटक रहा हूँ। चौपन नंबर 23 है, 24 है। तुम सिर धर परा किया। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने बहुत ही तुम लोगों ने हिम्मत करके आज वहाँ तक पहुँचे, ये बात बोल रहे हैं प्राणनाथ जी। तो अब जो साउंड करते ही जाओ। सुंदर सा जी, साउंड क्लियर आ रहा है? हजुर महाराज जी, आउँदैछ। ओके, क्लियर छ गुरुजी। ओके। इस लिटि में मैं आपको बहुत बीतक से लेकर के वर्तमान तक, यानी कि इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। और ये याद सबको करना है, वक्ता को, श्रोता को, संतों को, महंतों को, बहुत भाव से वर्तमान। क्योंकि आगे क्या बोल रहे हैं प्राणनाथ, देखना। तुम सुरधीरपना किया, सो तुम जिन जानो किया हम, ये होना चाहिए। हमारे से तन से, मन से, धन से जो भी जागनी कार्य हो, लेकिन समझना चाहिए हमसे नहीं हुआ। सो तुम जिन जानो किया हम, ये हके शोभा दई तुमको, जो होए न बिना हुकुम। प्राणनाथ प्यारे की जय। आई बात समझ सुंदर साथी जी? इतना लिटी समझ में आ गए तो धर्म प्रैक्टिकल हो जाएगा। इतना चीज़ हमारे अंदर जब उतर आए तो धर्म दिमाग में ना रह करके दिल में पहुंच जाएगा, और तभी जा कर के परम धाम का आनंद यहीं पर लज्जत शुरू होगा। सुरधीरपना करना है, धर्म कार्य में समर्पित होना है, लेकिन अंदर से कहना है कि सो तुम जिन जानो, मत समझो किया हमने किया है, ये मत समझो। और बोले कि ये हक के शोभा दे तुमको, तुम्हारे से हुआ जरूर, ये 12 मोमिनो तुम्हारे इतना बड़ा कार्य हुआ जरूर, लेकिन परमात्मा ने ये शोभा तुमको दिए, नहीं तो किसी को भी दे सकते थे। समझ में आई बात? वो जमीन का परमात्मा ने, गांव वाले ने जब जमीन मांगे तो हमने 2 एकड़ जमीन दे दी, स्कूल के नाम पर दिया, धर्म के नाम पर दे दिया। परमात्मा ने मुझे शोभा दी, नो डाउट। लेकिन संस्था ने या समाज ने या सरकार ने या कुछ बनाना है तो कोई भी देगा, कोई भी देता, कहीं से भी देता, या कहीं खरीद के भी बनता, चीज़ बनता। हमारे से न देने से और वो प्रोजेक्ट रुकने वाले नहीं। लेकिन हमने दिया इसलिए स्कूल बना, हमने दिया इसलिए मंदिर बना, ऐसा नहीं। वो देने की शोभा हमको मिली है। परमात्मा आपको बहुत बहुत मेहर कि आपने, आप तो किसी से भी करवाते हो काम तो, क्योंकि आप चाहे तो हो गई, लेकिन वो शोभा आपने हमको दिया, मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी भाषा हृदय से निकलना चाहिए। हाँ, ये हक के शोभा दई तुमको, ये होए ना बिना हुकुम, परमात्मा के हुकुम के बिना कुछ होगा नहीं, इसीलिए जो भी हुआ परमात्मा के हुकुम से हो रहा है। इतना कार्य हम अपना अच्छा कार्य में सुंदर सा धर्म कार्य का आवाज़ निकाल करके 50-60 हज़ार घोटाला किया, उसके बाद परमात्मा से प्रार्थना कर रहे, परमात्मा आपने भी मेरे को शोभा दिया, 50 हज़ार तो हाथ में आ गया, 50 लाख रुपए तो हाथ में आया, आपने मेरे को शोभा दी पैसा खाने में। ऐसी प्रार्थना को स्वीकार नहीं।
पूरा मेहनत करके अपने को लुटा के और अपने एकदम उस भाषा, उस समय की भाषा वो देने के बाद, मतलब उसको लुटाने के बाद पीछे पीछे ईगो दौड़ता है, उसको ब्रेक करने के लिए बोल रहे हैं कि देना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में ये हमने दिया ऐसा नहीं, परमा ये कोई भी देता और कोई भी काम हो जाता है। लेकिन ये शोभा मुझे दी, इतना आ गया अंदर आत्मा से, ओहो परमात्मा और लुटाएंगे, अरे इसको देना फायदा है, क्योंकि इसको देने से नहीं डूबेगा ये। क्योंकि परमात्मा बहुत डरते हैं अपने भक्तों से। राजी महाराज सुंदर साथ से बहुत डरते हैं, इसीलिए कि सुंदर साथ को जगाने काम करना है, थोड़ा वहाँ पर जागने कार्य के लिए थोड़ा पैसा चाहिए। अब यहाँ से सीधा नूरी नोट तो वहाँ गाया जाएगा नहीं नूरी नोट, वहीं का नोट देना पड़ेगा। फलाने के पास तो पैसा है, उससे दिलवा दूँ क्या? और राजी डरते हैं, इसको तो मैं दिलवा दूँ, इससे से मैं 2 लाख रुपए वहाँ काम में तो निकाल दूँ, लेकिन 2 लाख देने के कारण ये फिर इसको अहंकार आ जाएगा, तो फिर ये डूबेगा। क्या किया जाए करके एक बार 2 लाख फिर गायब हो जाता है, मतलब कहीं कहीं खो जाता है अटैची के साथ। फिर 3 दिन बाद वो मिल जाता है, तो फिर परमात्मा बुद्धि देते हैं, उसको चाहिए था 1.5 लाख रुपये, वो 50 तो रख, 1.5 उसको दे, बोलेंगे बुद्धि दे दें। हाँ तो ऐसे ही खो गया था, कम से कम उसको 1.5 दे देंगे तो अच्छा है, वो खोया तो था, करके थोड़ा बहुत अहंकार सब साइड हो जाएगा देखिए सुंदर साथ जी, हम तो ऐसे दान देते नहीं, इसीलिए थोड़ा सा भाषा बोलने को नहीं आता है, लेकिन चौपाई में तो समझाए हैं। देखिए, ये हक के शोभा दई तुमको, ये होए ना बिना हुक्म। तो कोई धन की सेवा दे रहे हैं, कोई मन की सेवा देता है, तो राजी महाराज ने हमको ज्ञान की सेवा थोड़ा बहुत इलम की भाषा दे दी, तो मैं अपने तरफ से अर्थ करता हूँ, मैं अपने कि जो भी मेरे से तालीम का कार्य हो रहा है, मैं जो भी राज्य की सेवा अर्थ कर रहा हूँ, ये हक के शोभा दई तुमको, सब कोई कर रहे हैं, सब ज्ञान की सेवा। अब मुझे जो सेवा दी है, ये मुझे धनी ने हुक्म से मुझे जो दिया है मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे न होने से आगे नहीं चला, ऐसा धनी जिनको शोभा देंगे वही तो। लेकिन धनी का कार्य कैसे होगा? प्राणजनी सदगुरु ने पहले वही, सूर्य उग गया है, सूर्य उग गया है, कोई बादल से आने से कोई सूर्य दागने वाला नहीं, बस ये रिले रेस है जागन। अब इसमें अपने समय में कितना हम आगे धक्का दे सकते हैं, वो धनी हिम्मत दें। तो राज्य को बहुत काम करना है, भौतिक मटेरियल दे करके व्यवस्था मिलाना है, उसके बाद ज्ञान की सेवा उस क्षेत्र से देना है, तो ज्ञानी भी भेजना है, कर्मी भी भेजना है, भक्त भी भेजना है, भावुक भी भेजना है, बुद्धिजीवी भी भेजना है, कर्मी भी भेजना है, सेवक भी भेजना है। गुरु जी ने ज्ञान भक्ति सेवा बोले, ज्ञानी भी चाहिए, भक्त भावना से जुड़ा हुआ भी चाहिए, और सेवक भी चाहिए। तो राज्य किससे क्या करवाते हैं, जो भी हमारे से हो रहा है, चाहे हम ज्ञान की सेवा दें, चाहे तत्व की सेवा दें, चाहे जो भी, लेकिन करना ये है, अंदर भाव रखना ये है कि ये हक के शोभा दई हमको, किसी से भी करवा सकते थे, लेकिन मेरे से करवाए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त हूँ करके, अपने से छोटा से अच्छा कार्य हुआ, धनी ये इतने में मुझे संतुष्टि है। इस तरह से अपने कार्य से परमात्मा से बात करनी है, भावना की बात है ये प्लेन ऑफ इट्स अ मैटर ऑफ फीलिंग, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डीलिंग। इसको ये डील कैसे करोगे? धनी से शुक्रिया अदा चलो, इस तरह से 24 नंबर चौपाई में हमें बहुत बड़ी बात
जीवन में अपनाने की। ये पत्री है सुंदर साथ जी। 24 नंबर चौपाई। एक काम बहुत बड़ा हुआ। प्राणनाथ जी महाप्रभु बोल रहे हैं कि हे 12 मोमिन, आप लोगों ने जिस तरीके से आप पहुँचे और उसके कान तक बादशाह के कान तक पहुँचाए कि हम इंशाअल्लाह ताला की बात करने आए और आमने सामने बात करें, हम इमाम की बात करेंगे, इमाम जाहिर की बात करेंगे, रूबरू बात करेंगे। और उनकी जो लोगों से तुम लोगों ने जो भी संदेश दिया, इमाम जाहिर होने की बात, क़यामत की बात, 7 निशान की बात, ये जो काम है ना, ये काम बहुत बड़ा हुआ। राजी महाराज बोल रहे हैं ये काम बहुत बड़ा किया। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं देखना लीजिए। और जो भाष्य है ना तुम्हारे मन, अभी तक तुमको पता नहीं चला कि इतना बड़ा काम तुम्हारे से हुआ है। क्या स्टेटमेंट। और हमारे में ठीक उल्टा होता है। हमारे दिल बोलता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया, और राज जी को बोलते हैं आपको पता नहीं चला हमने इतना बड़ा काम किया। यहाँ राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी मोमिनों को याद दिला रहे हैं, तुम लोगों ने ख्याल नहीं किया होगा कि तुम्हारे लिए छोटा ही काम समझ रहे होगे, तुम्हारे से बहुत बड़ा काम हुआ है, मैं देख रहा हूं। क्या अजीब है। प्राणनाथ जी के शब्द बिल्कुल परम धाम में है। अगर इसमें हमारा भी भाव यही रहा, राजी महाराज ऐसी कृपा करें सुंदर साथ जी के दिल, हमारे दिल पर, कि हम जो कर रहे हैं वो छोटा सा समझें और परमात्मा उल्टा हमको बोले, गुरु हमको बोले कि नहीं चला, नहीं शिष्य, तुम्हारे से बहुत बड़ा काम है, नहीं गुरु महाराज आप मेरे को शर्मिंदा मत करिए। हम भी बोलते हैं बोलने के लिए, अगल बगल ये समझाने के लिए भी, उसका भाषा बहुत बढ़िया है। गुरु का कितना बड़ी भक्ति है। गुरु के पास बोले नहीं हमने कुछ नहीं किया महाराज, बोलता है बोले हमको, कहीं इस तरह से चतुराई तो नहीं कर रहे। बनाए हैं 6ठा मंजिल वाला घर, 6वां मतलब 6th फ्लोर। आइए महाराज हमारे कुटिया में आइए। छोटा सा कुटिया बनाए हैं जिनमें 54 कमरे हैं टोटल। बड़ी छोटे हमारे कुटिया में आइए। बहुत बड़ा बनाया नहीं महाराज, ये तो नहीं, हमारा क्या है महाराज, आपका तो है। अच्छा मेरा है तो फिर 500 के रजिस्टर में साइन कर दो कि मेरा है, तो बोल दिया तो। सुंदर साथ जी, गुरु जी मंगलदास जी का भी ऐसे शब्द था। गुरु जी बोलते थे जितना उतना ही व्यवहार रखो जो आजीवन रख सकते हो। बढ़ाते जाओ लेकिन अपना व्यवहार घाटे नहीं, बड़े तो अच्छा है, उतना ही व्यवहार रखो जो आजीवन रख सकते हो। और इसमें आप अपना पासा लगाना, आजीवन रख सकते हैं मतलब हम इतना नियम जीवन भर पालन कर सकते हैं। हाँ, कहीं भी जाओ पान खाने का नियम, खैनी खाने का जीवन आजीवन पालन कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। दिन में 500 चौपाई या 200 चौपाई कितना हम आजीवन पालन कर सकते हैं, उसको धैर्यता के साथ। 7 दिन में 1 दिन उपवास रह सकते हैं, बहुत बढ़िया। मैं 7 दिन में 3 दिन उपवास करता हूँ करके, एक दिन शादी में खा के पेट भर के आए पार्टी में जाके और बोले कि पेट, अब मैं 3 दिन 7 दिन में 3 दिन में उपवास बैठ सकता हूँ करके 2-3 सप्ताह तो बैठ भी गए, बाद में इस तो उपद्रव वाला नियम मत बनाओ। हाँ, 7 दिन में 1 दिन उपवास बैठे तो फिर जीवन भर में पालन कर सकता हूँ, ऐसा बोलो। गुरु जी का कहना ऐसा है। गुरु जी ने भोजन के विषय में एक बहुत सुंदर बात बोलते थे। देखो गुरु जी बोलते थे तुम लोग धरती में आए 60 साल जीना है कि 100 साल जीना है कि कितना तुम्हारा आयु है, और तुम्हारे नाम पर 50 क्विंटल चावल जीवन में लिखा है और 40 टिन तेल तुम्हारे जीवन में लिखा है और 20 केजी घी एकदम
देसी घी, घर का घी लिखा है 20 kg। अब तुमको कर्म अनुसार तुम्हारा जीवन भर में इतना खाने को मिलेगा ही कहीं से, जीवन भर में 20 kg खाना। अब आज मिल गया 5 kg, अब 5 kg एक ही साथ खाओगे तो भी है तुम्हारा ही है, और एक एक चम्मच दिन को खाओगे थोड़ा थोड़ा तो भी 20 kg तुम्हारा ही नाम का। अब गुरुजी बोलते चलो तो तुम्हारा नाम पर तो 20 kg है ही, तुमको खाना ही है 20 kg जीवन भर में, तो आज मैं 5 kg देता हूँ तो तुम्हारे 15 kg रहेगा, खाओगे 5 kg? हाँ गुरुजी खाएंगे। अब हम 5 kg घी खाएं हैं एक ही साथ, तो राजी महाराज मेरे 80 साल की उम्र में वो 25 साल ही रखेंगे, लेकिन 15 kg घी खिला के ही मारेंगे। क्या जानते, 20 kg तो खाएंगे आयु भर के अंदर, लेकिन समझ में आई ना बात? आप 100 साल रहो, 80 साल रहो, 50 साल रहो, 20 kg खिला के ही लेके जाए घी। उसको आप 15 साल की उम्र में भी अगर मेरा 20 kg दवा खाएंगे ना तो खा के ही मरेंगे, लेकिन जल्दी मरेंगे। तो गुरुजी कहा करते थे सब चीज़ खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, 2 चम्मच घी चपाती में खाओ तो जीवन भर खाओ, तो आप गुरुजी 100 साल भी जी सकते हो, भोजन उतना ही खाओ। समझ में आई बात? हम ये टेक्निक अगर घर में अपनाएंगे ना तो आयु भी लंबी हो जाएगी, सुस्वस्थ भी रहेंगे और हर टाइम खाने के। लेकिन हमारा तो अब श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज आप लोग पालन कर सकते हो, हम साधु संत से नहीं बनता है। कभी कभी सुबह 3 बजे की गाड़ी होती है तो अब 3:30 बजे पूरा खा, फिर गुरुजी ने बोले जहाँ से निकलोगे खा के निकलोगे, बोले साधु संत से मुश्किल है ये। हाँ अपने हाथ में जो है जिसका, तो हमारा तो अब भाई। एक गृहस्थी ने जाकर के संत से पूछा कि महाराज क्या हाल चाल है? साधु पकड़ बैठा था। गृहस्थी ने बोला कि महात्मा जी क्या हाल चाल है? भाई क्या करे, हम तो साधु संत हैं, राम भरोसे। तो उन्हें बोला हाँ महाराज हम भी गृहस्थी हैं, हम भी सीता भरोसे। वो कैसे बना के देगी, कब देगी, उसी जाती। ये काम बहुत बड़ा हुआ। प्राणनाथ जी मोमिन को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे से काम बहुत बड़ा हुआ, और जो भाषण है तुम्हारे मन, तुमको और ये शायद याद नहीं हुआ कि तुम्हारे से कितना बड़ा काम हुआ है। तुमको हल्का लगाता है, तुमको लगता होगा हल्का काम, छोटा सा काम क्या ऐसा बोलता हो, बोले है बात बड़ी मोमिन, ये मोमिन हो, ये बात बहुत बड़ी हुई है तुम्हारे से। क्या सुंदर, क्या सुंदर व्याख्या है, सुंदर सा। है ना? एक काम राजी महाराज सदगुरु आकर के बोले, कम से कम सपना में भी बोल दे कि बेटा तुम्हारे से बहुत बड़ा काम हुआ है। अगर हमको कोई महापुरुष ने हमारे सेवा के विषय में ऐसा बोल भी दिया, बोला भी कि नहीं तुम्हारे से बहुत काम बड़ा हुआ, तुमको नहीं लगता होगा लेकिन बहुत काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ करके बोलेंगे, अंदर हमारा मन बोलेगा हाँ जोश मैले गरेको कामको किम्मत चाहिँ बुझेको रहेछ नि बुढाले। हमारे से जो काम हुआ वो इन्होंने बस समझाया, मैं समझा तो समझे कि नहीं समझे, मेरे से बहुत बड़ा काम हुआ है लेकिन इनको ख्याल है कि नहीं करके मैं सोचता था, लेकिन है ख्याल है। अरे हंसो ना सुंदर साथ जी, अपनी की अभी तक हमारी है। सुंदर साधु जी तुम प्राणनाथ जी तुमको हल्का लगाता है, बोलते प्राणनाथ जी ये सच्चा मोमिन और राज्य के बीच की बात है, हम भी कोशिश करें सच्चा मोमिन होने के, तुमको हल्का लगाता है।
अगर बोल भी दिया उधर से कि तुमको ऐसा हल्का लग रहा होगा ये काम, लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ा काम है, अंदर अंदर बोलेंगे हल्का। हमको तो पहले था हमारे काम बहुत गरम काम हुआ क्या हल्का। हमारे से पहले वजनदार काम हुआ है, हल्का नहीं है। हाँ। ये बात बड़ी है मोमिन, ये मोमिनो, ये बात बड़ी हुई है, बहुत बड़ी काम, बड़ा काम। सुंदर साथ जी कुछ मैसेज मिल रहा है ना हमारे जीवन में। हम एकदम गहरी नींद में होते हैं तो कोई आकर के इशारा देख करके कुछ काम बोलने के लिए आए थे, लेकिन इतना मस्त सोया ना तो बेचारा जगाना भी हिम्मत नहीं करता है, कोई बताना भी हिम्मत नहीं करता। तो बोलेंगे छोटे छोटे बहुत बढ़िया से सोया हुआ है। उस समय में हम बोलते हैं हाँ हाँ मैं बहुत बढ़िया से सो रहा हूँ, बोलते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। वो ऐसे हमारे से जितने भी बड़ा कार्य हो हमको पता ना चले, राजी महाराज को पता चले और वो हमको याद दिलाए कि तुम्हारे से बहुत बड़ा काम हुआ है। ये दुनिया कैसी होगी एक बार कल्पना करिए तो। ये वाली एरिया, ये वाला जो अंदर में एक संसार, वो संसार नहीं हो तो परम। ये चिंतन ऐसा जीवन में एक सेकंड भी अगर आया वो ये परम नाम की क्षण हुई है। उदाहरण दिया ना मैंने, गहरी नींद में आप हैं और आकर के कोई देख के गए, बोले कि छोड़ दो ये बहुत गहरी नींद में है, छोड़ दो। उस समय में आप बोलोगे नहीं ना कि हाँ मैं बहुत बढ़िया से सोया हूँ, तुम अभी जाओ। हाँ? कितने इनोसेंट है हम, कितना मतलब हमारा कहीं भी अंतस्करण में नहीं है कि कोई आकर के ऐसा बोल के गया। ऐसे हमारे से हुई जो सेवा, जागृत में होश में हुई सेवा को, हाँ, कोई हमको उसको ऊपर मान्यता दे या हमको धन्यवाद दे या हमको कोई बख्शिश दे, ये पता ही नहीं हो और कार्य बन के गए तो ये संभव है संसार में? चलो ठीक है, संभव नहीं है, कोई बात, परसेंटेज ज़्यादा कम रखो। जहाँ तक हो सके वैसे यही प्रार्थना करते रहें, आप करवाओ नहीं करवाओ ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन करवाओ तो भी न चाहूँ मैं बुजुर्गी न चाहूँ किताब खुदा, ईशक दीजिए मोय अपना मोय ऐसा होता है। हे राजी महाराज, आप मेरे से क्या क्या करवा रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये सब करवा करके ना मेरे से ईशक तो नहीं छीन रहे हो। आपके प्रति जो मेरा ईशक होना चाहिए, जो प्रेम, जो झुकाव, जो भाव होना चाहिए, कहीं वो तो आप नहीं खींच रहे हो। ये डर लगता है मुझे राजी महाराज आपसे, क्योंकि प्रेम के बिना तो आप दरवाज़ा खोलोगे। कहीं ज्ञानी बना करके कठोर तो नहीं बना रहे, कर्मी बना करके अहंकारी तो नहीं बना रहे, क्योंकि आप बहुत ही होशियार हो राजी महाराज। कहाँ ले जा करके आप पटकोगे पता नहीं, परवा तो रहे हो, दानी भी बना रहे हो, ज्ञानी भी बना रहे हो, सेवक भी बना रहे हो। ये काम बहुत बड़ा हुआ जो भाष्या ना तुम्हारे मन, तुमको हल्का लगत है बात बड़ी मोमिन। राजी महाराज याद दिलाएं कि हमारा काम बड़ा हो रहा है। एते दिन इन जहान में बहुत डरते लेते नाम। हे मोमिनो, आप लोगों ने 12 जने और तत्कालीन सभी सुंदर साथ में ऐसा चमत्कार कर दिया है कि एते दिन अभी तक जहान में, सृष्टि में, बहुत डरते लेते ना। ला इल्ला इल्लल्लाह बोलने में लोग हिंदू डरते थे, और मुसलमान ला इल्ला बोल करके अहंकारी होते थे। हिंदू डरते थे, और गायत्री मंत्र उच्चारण करने में मुसलमान शैतान का उच्चारण बोलते हैं और वो छोटे नहीं। और हमारे शेख बदल भाई गायत्री मंत्र भी बोलता है
और लाई 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 बोलता है। और लालदास जी लाई 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 बोलता है, गायत्री मंत्र भी बोलता है। तारतम्य की बात छोड़िए, एक रिलेटिव वर्ल्ड में देखिए। एते दिन इन जान में डरते लेते नाम, हिंदू राम कृष्ण बोलना डरते थे और मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा अल्लाह ताला बोलने डरते थे। तुम लोगों ने दोनों को पर्दाफाश कर दिया। एते दिन इन जान में डरते लेते नाम, हमको गर्दन मारेगा, हमारा गर्दन से काट देगा। लेते नाम है इमाम, इमाम जाहिर होने के बाद लेते समय, इमाम जाहिर होने की बात कोई छेड़े तो लोग डरते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह जाहिर हो गए, उत्तम पुरुष जाहिर हो गए, ऐसे बोलने में लोग डरते थे। लेकिन तुमने हल्ला ही मचा दिया कि इमाम जाहिर हो गए, दर्शन करने आओ। वो इमाम पुजारी ने ले गया था ना, इमाम का रसूल, इमाम का संदेश देने वाले आ गए, आ जाओ बादशाह, अल्लाह ने भेजा है। ये हल्ला दरबार में पहुंचा है, अब क्या डरना है? अब ये छोटे छोटे लोगों से क्या डरना है? अब हम चिल्ला चिल्ला के ला इलाहा इल्लल्लाह बोलेंगे, हद पार बेहद है बोलेंगे और 6 अक्षर उत्तम पुरुष बोलेंगे। अब हमें कोई डर नहीं। लोग छुप छुप के करते थे, हिंदू लोग छुप छुप करके अपना अपना संस्कार पद्धति करते थे, अपना संस्कार करते थे, अपना पूजा पाठ करते थे। अब कोई नहीं डरेगा। अब तुम लोगों से प्रारंभ हो गया है, अब यही आगे चलता रहेगा। हमको गर्दन मारेगा, इमाम का नाम लेते हैं, बोलते अब क्या गर्दन मारना है, तुम्हारा गर्दन तो इन्होंने मार नहीं पाया, थोड़ा कष्ट दिया, वो बात बाद में करेंगे। लेकिन जो जिस तरह से लोग कत्ल करते थे, धाड़ से सिर को अलग करते थे, वो तुम लोगों ने पर्दाफाश कर दिया। हम ही लोग दिल्ली में कितनी बार छुप छुपे, क्यों छुपे? ये मूर्ख लोग आकर के पता नहीं कहाँ पर हत्या कर देंगे। आपना छिप छिप रला झलते फिरते थे सब ठौर, है कि नहीं? अभी मैं भी तो कामा पड़े छिपके बैठा हूँ, लेकिन आप मुझे जाओ दरबार में संदेश पहुँचाओ, मुझे क्या करते हो? तुम्हारा औरंगजेब बादशाह को ही पता चल गया कि इमाम आ गया है, जाओ उनसे बात करो। आपना छिप छिप रल झलते, छुप छुप करके, रल झलते मतलब परेशान होकर के इधर उधर भटकते हुए फिरते थे सब ठौर। अब तुम्हें जाहिर है, अब आप तो बादशाह के दरबार में ही जाहिर हो गए, इमाम का हम संदेश बाग हैं करके, मोहम्मद के भविष्यवाणी के मोमिन हम लोग हैं करके आप जाहिर हो गए। अब तुम्हें जाहिर हुए, लश्कर मोहम्मदी करो शोर, मोहम्मदी लश्कर अर्थात आखिरी मोहम्मद प्राण नजी इमाम मेहदी का हम फौज हैं, हम शोर मचा, हम उनके लश्कर हैं, उनके जुलूस में चलने वाले हैं, उनकी सवारी को, उनकी हम लोग सवारी हैं, लश्कर है। मोहम्मदी करो शोर। अब आखिरी मोहम्मद प्राण नजी के विषय में शोर मचाने वाले, जो जब्राइल ने शोर मचा करके कुरान आ गया था। अब इमाम मेहदी ऐसा शोर मचा रहा है कि वो शोर, वो आवाज़ को तुमने वह दरबार तक पहुंचाया, सारा तारतम बानी ही उनका ही शोर है, मोहम्मदी दौर शुरू हो गया है। अब तुम इन जैसे होए के बैठे इन अंदर, थाना मेहदी का थापिया बैठो उनके मंदिर। मोहम्मदी प्राण जी कामापाड़ी में बैठे बैठे अंदर चेतना से बिल्कुल मोमिनों के हृदय में बैठ करके, जैसे राजी महाराज मुलमिला बैठे बैठे, उन मुलमिला के बैठक में बैठे ब्रह्मात्माओं को दिल से हो करके सूर्य अपने किरण और प्रकाश के साथ कमरा तक पहुंच जाता है। ऐसे ही राजी महाराज उन ब्रह्मात्माओं के नूरी तन से सुरता का तन होते हुए संसार के प्रत्येक के घर में, प्रत्येक के हृदय में
राजी महाराज जा को मिले तारतम सोई करे प्रकाश सबके हृदय में विराजमान हो गए हैं। और इसी का उदाहरण स्वरूप जो है सिद्धांत भी है, उदाहरण भी है। मामती प्रज्ञा जी सबके हृदय में विराजमान होकर के कहते हैं अब तुम न जय से होए के बैठे न अंदर। अब तो तुम लोग इन जैसे होए के, भाषा भी उनके ही बोलते हो, वेश भी उनके ही पहने हो और शास्त्र भी उनके ही ले लिए हो। हाँ? बैठे इनके अंदर, बैठे इन अंदर, इनके अंदर दरबार तक पहुँचे और आगे काम एक करना है। क्या किया जाएगा? थाना मेहदी का थापी है। आप लोग इमाम मेहदी जाहिर होने का थाना मतलब स्थान जो है, थापिया मतलब स्थापित कर दिया कि ये जाहिर कर दिया कि इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं। आप लोगों ने संदेश दिया। अब क्या करो? बैठो इनके मंदिर, इनके मन मंदिर में घुस जाओ। आप अभी इनके एरिया के अंदर घुस गए हो, अब इनके मन मंदिर में घुसो आप। यानी इनके शारीरिक मुलाकात तो हो गई तुम्हारी, अब इनके दिल से भी आप दिल में विराजमान होने का ऐसा आकलन, ऐसा प्रेमी बनो, ऐसा नरम बनो। अब ये सदगुरु महाराज ने हमें किस तरह से जगाया पता है ना? खींची बड़ी आंसू वाली ने गया, रो रो करके। अब तुम यहाँ पर भेष तो बदले हो, अब आचरण भी ऐसे बदलो कि जैसे तुम उनको कड़ा स्वर में बोलता है, तुम झुक करके हाँ जी करके आंसू बहता हो, आँख से आंसू निकल जाए, ऐसी व्यवहार इनसे करो। तब जाकर के आप इनके मन मंदिर में प्रवेश हो जाए तो तुम्हारी बात सुनेगी। महामती प्राण जी कामापाड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि थाना मेहदी का थापिया, आप लोगों ने मेहदी का स्थान स्थापित किया, उनके हृदय में जाहिर कर दिया कि इमाम जाहिर हो गए हैं। अब इनके बैठो अंदर, अब इनके मन मंदिर में बैठो। प्राणा जी समय में कामापाड़ी में अकेले इन द सेंस कोई एक दो हाजिरी तो रहेंगे, भोजन वोजन की व्यवस्था वाला, लेकिन बड़ा हल्ला करने वाला जमात के साथ नहीं। और उन्हें ऐसा गाइडलाइन दे रहे हैं पूरा जागने के लिए। सुंदर सा हम अगल बगल हमारे से जागने क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमको उनके मन मंदिर में बैठ ही नहीं सकते। बात ये, अब हमारे भाई लोग, हमारे प्रचारक लोग मन मंदिर में बैठने के लिए, सामने वाले के मन मंदिर में बैठने के लिए एक ही उनको जरूरत है कि उन्हीं लोग जैसे खैनी खाए, तम्बाकू खाए तो दिल में बैठेंगे, उन्हीं लोग जैसे होटल में खाए तो मन में बैठेंगे। उनके बिना, उनके खाए, उनके जैसे खाए बिना मन मंदिर नहीं बैठ सकते। मीठी वॉइस में उनको जो गाली जितना दे हम तो ऐसे करके जुग जुग करके नहीं बैठ सकते। बात तो वहाँ से कहीं बिगड़ सकती। एक प्रचारक हमारे बड़े भाई भूपेंद्र अधिकारी के घर में देहरादून में पहुँच गया और वहाँ पर ये पानी बाफ सिंगाड़ा, क्या बोलते, बाफ सिंगाड़ा बोलते हैं ना, पानी सिंगाड़ा की बाफ सिंगाड़ा है, मोमो वो बाफ में बनाते हैं। तो हमारी भाभी वो आज वो प्रोग्राम बनाई। अब बात वहाँ क्या हुआ कि लहसुन और प्याज डालने की बात हुई। अब प्रचारक तो खाते नहीं, तो बड़े भाई ने आधा घंटा, वहाँ भाभी बैठी हुई है, सब मसाला रेडी करके, अब लहसुन डालना है कि प्याज डालना है कि क्या डालना है। भैया ने बोला महाराज लहसुन
प्याज डालना है। नहीं 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 डालना महाराज, लहसुन प्याज खाने से क्या होता है। अब आधा घंटा लगा उनको कन्विंस कर दिया कि स्वास्थ्य का अच्छा होता है, ये है। अब इसकी यहाँ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, मैं खाली कॉज बता रहा। आधा घंटे के बाद प्रचारक कन्विंस हो गए, ठीक है अगर स्वास्थ्य के लिए ऐसा ही है तो डाल दीजिए, डालो ना, बाद में कंप्लेन नहीं नहीं अब आपने इतना बोल दिया तो बड़े भाई ने बोला अब फिर हमको मार्केट जाना पड़ेगा लहसुन प्याज लाने के लिए। कभी बोले तो प्रचारक थोड़ा होश में आ। तुरंत तब बड़े भाई ने बोला आप प्रचारक नहीं बन चुके हो, मेरे आधा घंटा लॉजिक में आप कन्विंस हो गए, ये कोई आपका अपना निर्णय कहाँ गया, आपका अपना निर्णय कहाँ गया। बोलने वाला तो हजारों कन्विंस करेगा, लेकिन आपको जब लहसुन प्याज नहीं खा रहे तो नहीं खाए, क्यों नहीं खाए, लॉजिक कहाँ गए आपके। और मैंने इतना बस मीठी आवाज़ में बोल दिया तो बस कन्विंस हो गए, बड़े भाई समझ करके, क्योंकि मैं रेस्पेक्टेड हूँ आपके लिए, इसीलिए मेरे कहने से हो जाएगा। तब तो फिर आपका निर्णय, आपका जो लोटा है ना जिसका राउंड है वो जाड़ उदय डलफल है आपका, साफ बोला फिर, खिलाए तो नहीं लेकिन साफ बोले। अब उनके पास अपना होने के लिए, अब ये लॉजिक जो है उनका 1-1.5 साल बाद मैं पहुंचा, बड़े भाई देहरादून हरिद्वार से, उन्होंने यही लॉजिक दिया। लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं है ये, उनकी कहानी तो बाद में बताया मेरे को। तो भाई कंचा लहसुन प्याज तो अब यहाँ चलसा के करने हो, लहसुन प्याज क्या करोगे, कहाँ चलता है लहसुन प्याज, आप लोग खाने तो खाओ, हमको क्यों पूछ रहे। फिर वही दिया लॉजिक कि अब देख भाई मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरा भला, मैं तेरा भला ही चाहता हूँ, देख तेरा वो मेरा स्वास्थ्य में क्या है कि ऐसा 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 बहुत मैं ये झंझट का साथ बड़े भाई होते के नाते मुझे चिल्लाना तो नहीं बना। मैंने भाभी को बोला ये भैया जो भी बोले तो आप तो अपना काम करो करके ऐसा बोलते रहा। फिर समझा था, फिर मैं तंग आ गया, मैंने बोला मुझे कोई भी लॉजिक नहीं चाहिए, गुरु जी ने नहीं खाने वाला नहीं खाएंगे करके मैं चिल्लाया। फिर नहीं तो अभी झोला बो के निकल जाऊँ, ज़्यादा तंग 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 मत करो। बड़े भाई अभी भी है देहरादून में, आप पूछ लेना, भूपेंद्र अधिकारी का फ़ोन नंबर भी देता हूँ। लास्ट में क्या बोले, हंसने लगे, तो ठीक है चलो लॉजिक न दिनु नसके पनि झोकेर भए पनि खान्छ नखाने रहेछ लजिक दिनु नसके पनि झोक्दै गएर नि खान्छ नखाने रहेछ, ठिकै छ। फलनालाई मैले फलना को मैंने आधा घंटा में कन्विंस करा के खिलाने के तैयार करे, लेकिन खिलाया तो नहीं, फिर मुझे पाप लगा करके, लेकिन उसको तो मैंने बोल दिया करके नाम दे दिया। मेरे को बोला तू गुस्सा दिखा करके नहीं खाएगा, ठीक है तेरा निर्णय ठीक ही है, लेकिन इसको लॉजिकल प्रूफ कर। वो बोला लॉजिकल नहीं है, कुछ है नहीं लॉजिकल, क्या लॉजिकल है। बाहुनले च्याउ खाओस् कि च्याउको माने जानोस्, क्या च्याउको स्वाद जानोस् भने उसले किन भने उखान किन बन्यो त्यो हो त्यस्तै नखानु कुरा। अब मोडर्न साइन्टिस्ट सुन्दर साथहरू आए, हे साइन्टिस्ट छोराहरू अक्सफोर्डमा पढेर अब लहसुन प्याज खाँदा के हुन्छ भनेर अब आउँछन्। त्यति बेला हामी त्यस्तो जवाब दिउँला, अहिले यो सबै यो विषयदेखि बाहिर हो। अनि प्राणजी महाप्रभु के भन्नुहुन्छ, थाना मेहदी का थापिया बैठो इनके मंदिर, अब तुम इनके मन मंदिर में बैठने के उपाय करो, नरम बोलो। अब ऐसे मन मंदिर में रहने के लिए क्या बोलते हैं देखना, तुम जब जाहिर तुम करी अपना जो लश्कर, तुम लोगों ने अपना लश्कर यानी हम कौन हैं, हम किसके जमात के हैं ये जाहिर कर दी। हम एक फकीर बैठा हुआ है, कुरान के ज्ञाता एक फकीर बैठे, उन फकीर को हम संदेश लेके आ रहे हैं, वो इमाम जाहिर होने की बात करते हैं जो कुरान में भविष्यवाणी लिखी है। इस तरह से तुमने एक अपना परिचय दिया कि हम वो संदेश वाहक हैं जो मोहम्मद ने कहे प्रमाण 10वीं 11वीं 12वीं सदी में जो इमाम जाहिर होने के, वो हम उसके लश्कर के करके परिचय दिए। अब गाम गाम शहर शहर थाने थाने जाहिर हो न पर, अब ये बात ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा कि शहर शहर में, और आज देखें तो 300 साल के इतिहास में हमारे अंदर आएगी नहीं तो आए जाए। इसलिए बोले अब तुम्हारो तेज दिने दिने बढ़ता जाए,
बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों को पहुंचाए, साले महाप्रलय तक में सब बढ़ता जाएगा, चिंता नहीं। अब बोले और दज्जाल की कला, ये दज्जाल की शक्ति, दिन दिन पल पल घटती 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 उड़ जासी ख्वाब अकल। एंड औरंगजेब बादशाह वो तो ही वॉज द कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल डायनेस्टी बोलते हैं। अब औरंगजेब बादशाह से सही में ये डायनेस्टी बढ़ता गया, लेकिन पीछे ये जो अब राजनीति ने आगे वोट बैंक के कारण सारा खड़बड़ कर दिया ये सब। न तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने भाव से बोले सबको सुगम जान के कहूँगे हिंदुस्तानी, और सब पुरी में उत्तम करते करते भरतखंड के प्राणनाथ जी ने वृथा कहानी गमोरे पामी उत्तम मानव खंड भरतन श्रेष्ठ को पढ़ता पढ़ता आशीर्वाद माने नहीं पड़ती। छत्रसाल जी को मध्य प्रदेश सेंटर में हीरा का खदान दिया, आज भी चल रहा है, तो कितना स्टोर दिया है। तो हे मोमिनो आपका बढ़ता जाएगा। इस तरह से बहुत ही प्राणनाथ जी में आशीर्वाद भी दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, हिम्मत भी दे रहे हैं। दृष्ट दज्जाल की बाहिरा मोमिनो, ये जो धर्म के विरोधी लोग हैं ना, इनकी ये दज्जाल की दृष्टि बाहर होता है, ये लोग बाहर कबर को देखते हैं। और तुमको दे दृष्टि अंतर, तुमको राज्य में अंतर्दृष्टि दी देती है। तुम ऊपर उतरा असराफिल, तुम ऊपर उतरा असराफिल, तुम्हारे अंदर में के रे के भन्नुभयो? 30 31 सके था। अब तुम्हारा तेज दिने दिन बढ़ता जाए, बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों को पहुंचाए, और दज्जाल की जो कला है वो दिन दिन पल पल घटती 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 उड़े जासी सब कला सब इनका शक्ति घटती जाएगी, खत्म। वो तो एकदम सरल है, तो चौपाई समझ में नहीं आया तो हे मोमिनो तुम्हारा तेज तुम्हारी शक्ति दिन दिन बढ़ता बढ़ता जाएगा, धर्म का काम करने वालों का दिन दिन बढ़ता जाएगा। आप जितना जितना आप अगल बगल मंदिर में जा कर के आप सेवा करोगे तो आपका सारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, घर में पड़े रहोगे तो और स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा, और जितना आप गरीबों को सेवा करते जाओगे आपका धन बढ़ता जाएगा, बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलक मतलब सभी दुनिया का आपका संदेश पहुंच जाएगा। खल मतलब दुनिया, सारी दुनिया के आपके बाद नाम यश बढ़ेगा। और दज्जाल की कला, ये दज्जाल धर्म को बाधा पहुंचाने वाले दज्जालों का इनकी शक्ति थोड़ी दिन ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन इनको दिन दिन पल पल घड़ी घड़ी घटती घटती जाएगी उनकी शक्ति, और दुनिया में बदनाम बढ़ता जाएगा। उड़जासी ख्वाब अकल, लास्ट में इनकी बुद्धि सर्वनाश होकर के खत्म हो जाएगा। इस तरह से प्राणनाथ जी ने जो बोला था वैसे ही हुआ करके मैंने बोला। बाद में जाकर के इन लोगों का महामती प्राणनाथ जी के साथ छत्रसाल महाराज ने उनके ऊपर डंके के चोट पर 80 लड़ाई लड़ी, और इनका जब वो फिर डायनास्टी का औरंगजेब बादशाह का शक्ति घटता घटता गया। ये राजनीति इतिहास में, ये इतिहास के पन्ने में इस तरह से है। अब उसको हम व्यवहार में जब लेते हैं तो हम भी जब सत्य की मार्ग को लेते हैं तो थोड़ा सा कठिनाई तो होती है, लेकिन वो तेज बढ़ता जाता है। इस तरह से समष्टि का अर्थ भी लेना पड़ेगा, अपने जीवन में व्यष्टि का अर्थ भी लेने पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी का ऐसा सलाह सुझाव, ये पत्र आप बार बार पढ़ लेना, जीवन में घटाना, या अलग अलग डायमेंशन की बात जो है आप अपने ही गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है कि अपना अपना बीज जो है अपना अपना अर्थ लगा के उगेंगे। आप परम धाम की ब्रह्मात्मा हो, उसी तरह से अर्थ लगा करके अर्थ समझते जाना। दृष्टि दज्जाल की बाहिर, दृष्टि दज्जाल की बाहिर, तुमको दई दृष्टि अंतर, तुमको दृष्टि दई अंतर, तुम ऊपर उतरा असराफिला, तुम ऊपर उतरा असराफिला, सब शब्दों इन ऊपर, सब शब्द इन ऊपर।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम।